कोरोना के पलटवार ने जिंदगियों को बेबस और लाचार बना दिया था और ऐसे में जरूरत थी कि कोरोना के खिलाफ युद्ध के ऐलान की, जिसमें दवा, इलाज, ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड वक्त पर मिल सके। मुद्दे की बात यह है कि योगी सरकार ने जब कोरोना के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया तो उसका असर भी दिखने लगा, जिससे कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है तो खुद दम तोड़ने लगी है कोरोना महामारी। इक्कीसवीं सदी के तीसरे महीने के आखिर में एक बार फिर से कोरोना ने फुंकार भरी तो हाहाकार मच गया। अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार और साथ ही इलाज के लिए हाहाकार होने लगा। ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़पते नजर आए मरीज तो तीमारदार भी बेबस और लाचार नजर आए। ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मौत का भयावह मंजर देखने को मिला। इस दौरान जो कोरोना से जंग हार गए तो शमशान घाट के सीने पर जलने लगी चिताएं। एक साथ सैकड़ों चिताएं जली तो मचने लगा हड़कंप। लगने लगा कि ये दर्द, ये मंजर अब अंतहीन हो चुका है। कोरोना ने एक बार फिर भरी फुंकार। तड़पने लगे मरीज, बेचैन हो उठे तीमारदार। अस्पताल में इलाज के लिए होने लगा हाहाकार। शमशान घाट के बाहर लाशों की थी लंबी कतार। ये इस दौर की वो त्रासदी थी कि जिसने इस भयावह तस्वीरों को देखा सहम उठा। सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, जिसके बाद शुरू किया कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध और वैक्सीन से लेकर इलाज तक में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। कोरोना महामारी के विरुद्ध योगी सरकार का महायुद्ध। कोरोना की पहली लहर के दौरान योगी सरकार ने न सिर्फ कोरोना के मामलों को सीमित कर दिया था, बल्कि यूपी के कई जिले तेज रफ्तार से कोविड फ्री भी हो गए थे। एक बार फिर से जब कोरोना ने अपना फन उठाया तो योगी सरकार ने कोरोना के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसका असर धरातल पर नजर भी आने लगा है। अलर्ट मोड पर आई योगी सरकार। शहर से लेकर गांव तक कोरोना पर वार। दरअसल लगातार कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को योगी सरकार ने विस्तार रूप दिया। इसके साथ ही कोरोना पीड़ितों की पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के लिए टीम का गठन किया गया और न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में घर घर जाकर सैंपलिंग शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसके लिए 1,41,000 लोगों की टीमों का गठन किया गया। घर घर जाकर टेस्टिंग का काम किया गया। जो कोरोना मरीज थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। अब तक करीब 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। इसके साथ ही जिनमें कोरोना के लक्षण दिखे हैं और जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया उन्हें आइसोलेट करने के साथ साथ दवा की किट भी दी गई और साथ में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन करके टेस्ट किया गया है, जिसने यूपी में कोरोना के पैर उखाड़ कर रखने का काम शुरू कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, दम तोड़ रही कोरोना महामारी। जिस लखनऊ से निकली तस्वीरों ने लोगों को सन्न कर दिया था, उस लखनऊ में हालात अब बदलने लगे हैं, जहां धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगने लगा है और कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, जिसने एक बार फिर से इंसानी जिंदगियों में एक नई उम्मीद जगा दी है। यूपी में दम तोड़ने लगा कोरोना। कोरोना से रिकवरी रेट में हुआ इजाफा। यूपी में रिकवरी रेट हुआ 85.7%। 24 घंटे में 18,125 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 26,700 मरीज रिकवर हुए। पिछले 24 घंटे में 2,45,286 टेस्ट कराए गए। यूपी में कोरोना के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं और ये अच्छी खबर है कि बीते 24 घंटे में जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ा है और मरीजों की संख्या कम हुई है। आपको बता दें कि बीते 20 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है जब मरीजों का आंकड़ा 20,000 से नीचे आया था। बीते कुछ दिनों की तुलना में अगर हम देखें तो 35,000, 36,000, 40,000 मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे के दौरान 18,000 के आसपास मरीज सामने आए हैं। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी 26,700 तक पहुंच गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 85.7% हो गया है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना पर अब फतह हासिल होने लगी है। कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। कोरोना मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद है।
क्योंकि सरकार के सख्त और निर्णायक फैसलों ने जिंदगियों को नई उम्मीद दी है। कोरोना कर्फ्यू का दिखने लगा असर, कोरोना महामारी होने लगी बेअसर। यूपी के अलग अलग जिलों में कोरोना कर्फ्यू का असर अब दिखने लगा है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, यानी कि नए मामले कम हुए हैं, तो वहीं मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसकी तस्दीक करता है रामपुर का यह आंकड़ा। रामपुर में दम तोड़ने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 26 नए मामले आए सामने, 169 कोरोना मरीज हुए रिकवर। कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ अस्पताल, दवा, इलाज और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में हो रही है, जिससे कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की जा रही है और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आने की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मारामारी अस्पताल में बेड को लेकर देखने को मिली। जैसे जैसे कोरोना की धार कुंद पड़ने लगी, वैसे वैसे अब अस्पताल में बेड भी खाली होने लगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों की रिपोर्ट जहां बेड खाली हैं और आप बिना किसी सिफारिश के उन अस्पतालों में अपनों को भर्ती करा सकते हैं। कोरोना ने जब पलटवार किया तो अस्पताल के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। एक अदद बेड के लिए मारामारी और इलाज और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखने को मिला था। अचानक से ही सोशल मीडिया पर कई संदेश भी तैरने लगे थे, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर बेड के लिए लोग मदद करने की गुहार लगा रहे थे। इन तमाम तस्वीरों के बीच अब एबीपी गंगा ने आपके लिए एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों का ब्यौरा हम सामने रखने जा रहे हैं जब बेड खाली है। कोरोना के खिलाफ जंग, एबीपी गंगा है सर। अस्पताल में खाली बेड का पूरा ब्यौरा। दरअसल कोरोना काल ने लोगों को तोड़कर रख दिया और हर किसी की चाहत रही कि अपनों को कैसे भी करके अस्पताल में एक अदद बेड मुहैया करा सके। इसके लिए बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर सांसद, विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों की सिफारिश भी काम नहीं आ सकी। ऐसे में लखनऊ के उन तमाम अस्पतालों का ब्यौरा सामने रख रहे हैं जब बेड खाली हैं और आपको आसानी से बेड मिल सकता है। इसके लिए आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केजीएमयू में खाली हैं 225 बेड। लखनऊ की लाइफलाइन कही जाने वाले केजीएमयू में अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए तीमारदार चक्कर काटते नजर आए। इस दौरान मंत्री से लेकर सांसद, विधायक, आलाधिकारी को फोन कर सिफारिश लगाते नजर आए। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इसी केजीएमयू में करीब 225 बेड खाली हैं। नहीं, केजीएमयू में ऑक्सीजन बेड्स की कभी हम लोगों ने कमी होने नहीं दी है और जो भी मरीज यहाँ आया है उसको तुरंत ऑक्सीजन का बेड दिलाया गया है। इधर पिछले लगभग 4-5 दिनों में तो अब बेड की उपलब्धता भी ऑक्सीजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जो भी पेशेंट यहाँ पे ऑक्सीजन के बेड के लिए आ रहा है या आगे भी आएगा, उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और उसको ब्लड बेड यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको केजीएमयू में अपने मरीज को भर्ती कराना है तो उसके लिए अब किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। केजीएमयू में 225 बेड खाली हैं, जहां आसानी से आपके मरीज को भर्ती किया जा सकता है। हम इस समय केजीएमयू के कोविड हॉस्पिटल के सामने मौजूद हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है ये। केजीएमयू में करीब 983 बेड हैं जो कोविड मरीजों के लिए अब तक तैयार किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो लोगों को, जो मरीज थे कोविड के, उनको एक बेड तक यहाँ नहीं मिल पा रहा था। मारामारी के हालात थे, वेटिंग थी यहाँ पर। लेकिन कोरोना के केस कम होते गए, बेड्स की व्यवस्था होती गई, नए कोविड हॉस्पिटल बनते चले गए और नतीजा ये कि आज सुबह की रिपोर्ट की बात करें तो कोविड हॉस्पिटल में जो केजीएमयू में कोविड के बेड्स हैं उनमें 983 में से 200 से अधिक बेड खाली थे। तो ये तो रहा केजीएमयू का बही खाता, जहां 225 बेड खाली हैं और आपके मरीजों को अच्छा इलाज मिल सकता है। लेकिन सिर्फ केजीएमयू ही नहीं, बल्कि लखनऊ में कई और अस्पताल हैं जब बेड खाली हैं। बलरामपुर अस्पताल में 125 बेड खाली। लखनऊ के बलरामपुर में बना डेडिकेटेड कोविड अस्पताल 300 बेड का अस्पताल है। लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर आई, वैसे ही सारे बेड कोरोना मरीजों से भर गए। लेकिन ताजा हालातों की बात करें तो यहाँ 125 बेड खाली है और साथ ही बेड के लिए मारामारी देखने को नहीं मिल रही है। हम इस समय बलरामपुर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और ये राजधानी लखनऊ के जो सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनमें से एक है। यहाँ पर अगर बात की जाए, बलरामपुर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा चुका है और यहाँ पर कुल 300 बेड
हैं जो तैयार किए गए हैं कोविड मरीजों के लिए। और यहाँ जो बेड तैयार है उनमें अगर हम बात करते हैं L1 के 50 बेड हैं, L2 के 222 बेड हैं और ICU यानी L3 के जो हैं 28 बेड हैं। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में खाली पड़े बेड। विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में भी कोविड मरीजों के लिए बेड की कमी नहीं है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 93 बेड में से 35 बेड खाली हैं। पहले जरूर क्रिटिकल केयर बेड के लिए 3 से 4 दिन की वेटिंग थी, लेकिन अब स्थिति काबू में नजर आ रही है। हम इस समय विवेकानंद पॉलीक्लिनिक के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर कोविड मरीजों के लिए 93 बेड की व्यवस्था की गई है। इसमें जो ऑक्सीजन युक्त बेड है आइसोलेशन के वो भी हैं और इसके अलावा क्रिटिकल केयर के बेड्स भी हैं, यानी L1, L2, L3 तीनों ही फैसिलिटी जो है, सुविधा जो है यहाँ पर मरीजों के लिए है। अगर बात करें आज से हफ्ता भर या बल्कि 10 दिन पहले की, तो उस समय बेड्स को लेकर मारामारी के हालात थे। जो मरीज थे उनको यहाँ पर बेड आमतौर पर नहीं मिल पा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जो मरीजों की भर्ती होती है वो कमांड सेंटर से भी है और अस्पताल प्रशासन सीधे भी मरीजों की भर्ती कर पाता है। लेकिन किसी भी तरह से मरीजों को बेड मिलने में समस्या आ रही थी, लंबी वेटिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ की तस्वीर भी अब बदल चुकी है। यहाँ पर भी अब बेड की उपलब्धता है कोविड मरीजों के लिए। लोहिया अस्पताल में भी खाली पड़े बेड। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए 200 बेड है। कोरोना के पीक के समय यहाँ आए दिन मरीजों को बेड के लिए मना किया जा रहा था। यही नहीं, उसके लिए लंबी वेटिंग भी थी। लेकिन अब यहाँ 10-20 नहीं बल्कि 89 बेड खाली हैं। हम यहाँ राम मनोहर लोहिया के कोविड अस्पताल में खड़े हैं, जो L3 ग्रेड का अस्पताल है, और हमारे कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी आपको अस्पताल का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियाँ थीं थोड़े दिन पहले, अब हालात सुधर गए हैं। पहले आपको बता दें कि मरीज भटक रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। किसी भी तरह से ऑक्सीजन वाले बेड या वेंटिलेटर वाले बेड मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, हालात सुधर रहे हैं और अब अस्पतालों में मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, उनको उपचार भी मिल रहा है और स्थितियां लगातार सुधर रही हैं। मेदांता अस्पताल में नहीं बेड की किल्लत। हर सुविधा से लैस निजी अस्पताल मेदांता में तो रसूखदारों की भी सिफारिश काम करना बंद कर चुकी थी, क्योंकि कोरोना काल में सारे बेड भर गए थे। लेकिन अब ताजा स्थिति की बात की जाए तो इस अस्पताल में भी 10 बेड खाली हैं। इस समय खड़े हैं शहर के प्रतिष्ठित मेदांता अस्पताल में और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि सारी व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं मरीजों को, वो जो उम्मीद है, जो अपेक्षाएं हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये करीब 15 दिन पहले तक ऐसी स्थिति थी कि अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे थे। अगर बेड मिल रहे थे तो वो L1 श्रेणी के थे, L2 और L3 श्रेणी के बेड बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और मरीजों की संख्या में भी कमी आई है और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। अपोलो अस्पताल में खाली हैं बेड। इसी तरह अपोलो के कोविड अस्पताल में भी बेड की मारामारी खत्म हो चुकी है। या कोविड मरीजों के लिए 65 बेड है। फिलहाल करीब 10% बेड खाली है। हम लोगों ने शुरुआत से L2 और L3 का ही काम किया। हम लोग L1 पेशेंट्स नहीं ले रहे थे। हमको सरकार ने भी कहा था और हमारे अस्पताल की एक्सपर्टीज़ भी है ICU केयर, तो हमारे पास शुरुआत से ही L2 और L3 के ही पेशेंट्स थे। हम इस समय यहाँ अपोलो मेडिक्स अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जो शहर का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहाँ पर जो मरीजों का आने का सिलसिला है वो भी कम हुआ है। जहाँ 15 दिन पहले लोग मारामारी थी, यहाँ मरीजों की, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दवाओं की भी कमी हो गई थी। लेकिन अब स्थितियां सुधरी हैं। जिस तरह से सरकार ने प्रयास किए हैं और लगातार अस्पतालों में, प्राइवेट हों या सरकारी हों, अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। डॉक्टर भी उपलब्ध हैं और जो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए वो भी उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी हैं कि लखनऊ में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, तो साथ ही वो तमाम लोग इन अस्पतालों की तरफ रुख कर सकते हैं जो अपनों को भर्ती कराने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। इन अस्पतालों में न सिर्फ बेड खाली हैं, बल्कि वो तमाम सुविधाओं से लैस हैं, जिससे लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग में बेहतर इलाज मिल सके। लखनऊ से ABP गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा और विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।